सोचिए, एक तरफ हजारों में लश्कर खड़ा है, तीर, तलवार और नेज़ों से लैजा। दूसरी तरफ एक छोटे से शहर के लोग जो आसमान की तरफ हाथ उठाए अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। एक खांदक, एक खाई, क्या इस नाली ने पूरी दुनिया की ताकत को रोक लिया? ये वाक़या सकासत इंसानी की किताबों में नहीं मिलेगा। ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ ऐसा सबक था जो क़यामत तक याद रखेगा। आज हम सुनाते हैं ग़ज़वा खंदक की वो हकीकत जैसे सुनकर हर मोमिन का दिल ईमान से भर जाता है। साल था 5 हिजरी। मदीना मुनव्वरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, एक ऐसी मुसीबत की ज़द में आया जिसकी मिसाल पहले नहीं थी। कुरैश मक्का, बनु नज़ीर के यहूदियों और कई अरब कबीलों ने मिलकर 10,000 से ज़ायद लश्कर तैयार किया। इस इत्तेहाद को अहज़ाब कहा गया, यानी मुख्तलिफ ग्रोहों का इत्तेहाद, सिर्फ एक मकसद के लिए, इस्लाम को ख़त्म करना। ये ग़ज़वा सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इस्लाम की बुका का इम्तिहान था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत का इम्तिहान था, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह पर ईमान का इम्तिहान था। कुरान करीम ने इस वाक़ये को खुद बयान किया। आए ईमान वालो, याद करो अल्लाह की वो नेमत जब तुम पर लश्कर छड़ाए। मदीना में खबर पहुंची कि अहज़ाब का लश्कर आ रहा है। सहाबाए किराम राज़ी अल्लाहु अन्हुम की नज़रें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी। क्या होगा अब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने राय दी, जो खुद ईरान के रहने वाले थे और जंगी ताक्तीक जानते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने शहर के गिर्द खंदक खुद देते हैं। ये आइडिया अरब जंगों में बिल्कुल नया था। कुरैश और उनके मुत्तहादीन इसके लिए तैयार नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमान दिया और सहाबा एक जज्बे के साथ खंदक खोदने लग गए। गर्मी शदीद थी, पत्थर खाली थे, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा ने पत्थर अपने पेटों पर बांध रखे थे भूख मिटाने के लिए, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उनके पैर पर भी 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये मंजर आंखों के सामने लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूख के आलम में फिर भी अपने सहाबा के साथ खंदा खोद रहे हैं। ये क़यादत है, ये प्यार है, ये इस्लाम है। खंदक मुकम्मल हो गई, लेकिन दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा था। शहर के अंदर बनु कुरैज़ा के यहूद ने, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलहनामा था, उस नाम को तोड़ दिया। दुश्मन से मिल गए। अब मदीना 2 तरफ से घिरा हुआ था। सहाबा के अंदर भी मुनाफिकीन में बर्बादी की बातें फैलने लगी। कुरान ने उनकी ज़ुबान खुद नकल की, और जब मुनाफिकीन कहते थे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो वादा किया था वो सिर्फ धोखा था। मज़ीद ये कि लश्कर 27 दिन तक मुहासिरा किए रहा। खाना ख़त्म हो रहा था, थकान बढ़ रही थी। कुछ सहाबा ने वापस जाने की इजाज़त भी मांगी, मगर ईमान वाले मजबूत रहे। ये वो लम्हा था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे मदैन, किसरा, शम और यमन देगा। सहाबा हैरत में पड़ गए। ये बातें इस मुसीबत के वक्त? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हकीकत बनी। अब वो वक्त आया जब दुआ की आवाज़ें अर्श तक पहुंची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह, उन्हें रोने दे, उनके दिलों में खौफ डाल दे। और फिर अल्लाह का फरमान आया। एक तरफ से नुऐम बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु अभी अभी इस्लाम कबूल किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं दुश्मनों में फूट डालूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। नुऐम ने एक फरासतमंदी की जंग लड़ी, बग़ैर तलवार के, सिर्फ शब्दून से। उसने बनु कुरैज़ा और कुरैश के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर दें, इत्तेहाद तोड़ने लगा। और फिर वो रात आई जिसकी मिसाल नहीं। हमने उन पर आंधी भेज दी,
और ऐसे लश्कर जिन्हें तुम देख नहीं सकते थे। खेमा उखड़ गए, हांडियां पलट गईं, आंधी आई जो दुश्मन के हौसले तोड़ गई, और अल्लाह के फरिश्ते जो इंसानी नज़र से पोशीदा मैदान में उतार दिए गए। लश्कर के अमीर अबू सुफियान ने कहा, चलो वापस। और 10,000 का लश्कर एक रात में भाग खड़ा हुआ। सहाबा सुबह उठे, आंखें मले, मैदान खाली था, कोई दुश्मन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खामोशी। खंदक वहीं थी, लेकिन दुश्मन गया। सहाबा खड़े रहे, एक दूसरे को देखा, आंखों में आंसू आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुरैश तुम पर कभी नहीं चढ़ेंगे, अब तुम उन पर चढ़ेंगे। गाजी सही। ये वो मुबारक दिन था जब गज़वा बिला खून बहा खत्म हुआ। ये वो लम्हा था जब ईमान ने तकब्बुर पर फतह पाई। ये वो सच था जो सिर्फ वो समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखा हो। तसव्वुर कीजिए वो सहाबा जो 27 दिन से भूखे, थके, दर्दों में दबे थे, जिनके दिल में सिर्फ एक आस थी। उन्हें कोई आर्मी नहीं थी, कोई एयरलिफ्ट नहीं, कोई एटॉमी ताकत नहीं, सिर्फ अल्लाह की मदद जब आती है 10,000 का लश्कर एक रात में भाग जाता है। सहाबा ने खबरें सुनी, आंधी आई, दुश्मन गए, वो सब सजदे में गिर गए। कुरान ने इस गज़वा के बाद फरमाया, अल्लाह ने काफिरों को ऐसी हालत में लौटा दिया कि वो कुछ भी हासिल नहीं कर सके, और ईमान वालों की तरफ से लड़ते अल्लाह खुद काफ़ी हो गया। ये है गज़वा खंदक की हकीकत, ये अल्लाह की कुदरत की दास्तान, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की जिंदा मिसाल। आज 1400 साल बाद जब हम मुख्तलिफ मुसीबतों का सामना करते हैं, रिश्ते टूटे, रोजगार गए, बीमारी आई, दिल दुखे, तो याद रखिए सहाबा ने भी वही किया जो हम करते हैं, घबराओ, डराओ, थको, लेकिन उन्होंने एक काम और भी किया, अल्लाह पर भरोसा रखा। खंदक ने हमें सिखाया कि जब ताकत नहीं होती तो हिकमत से काम लो, जब दुश्मन चारों तरफ हो तो अल्लाह एक तरफ से रास्ता खोल देता है, जब अंधेरा होता है तो सुबह बहुत करीब होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानों के फतह सब्र के साथ आती है। अपना ईमान मजबूत रखिए, अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।